तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं उत्तराखंड देहरादून से सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डनिंग विद सुनील में। तो दोस्तों, आप लोगों ने अगर इस पेड़ को पहचाना हो न पहचाना हो, कटिंग से ग्रो होने वाला पेड़ प्लांट है ये, और इजीली कटिंग ग्रो हो जाता है। और कटिंग से ही लगाया हुआ है इस प्लांट को। और मेरे पास एक नहीं, मेरे पास तकरीबन 25 से 30 प्लांट होंगे आज के दिन में इस प्लांट के। तो इसे कहते हैं, वैसे इसके अलग अलग नाम है। कोई बालसम कहता है, कोई गुल मेहंदी कहता है, कोई इम्पीशियंस, इसके काफ़ी नाम है वैसे। चलिए, आप इसको जिस भाषा या जिस नाम से भी जानते हो, तो इस प्लांट को आप कटिंग से कैसे लगाएं, वही आज का टॉपिक रहेगा। इसको कैसी केयर दें आप देखेंगे। हमारे इस प्लांट में मल्टी सूट कितने ज़्यादा निकल गए हैं, कितने ज़्यादा इसमें वो आ गए हैं हमारे टहने वगैरह, ब्रांचेस वगैरह। देखिए कितनी ज़बरदस्त आ रखी है। और फ्लावरिंग भी देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त कर रही है। प्लांट कितना ज़बरदस्त कर रहा है। तो दोस्तों, ये प्लांट को मैंने कटिंग से लगाया था, और इसकी जो कटिंग लगाई थी हमने, वो था अगस्त में हमने इसकी कटिंग ली थी। और उसके बाद हमने इसे लगाया अलग अलग। और जब कटिंग थोड़ी ग्रो आई, तब जाके ग्रो हुई, तब हमने जाके इसको गमले में पॉट किया। और पॉट करने के बाद धीरे 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 करके, और अभी देखे इसमें फ्लावर कितने ज़बरदस्त आ रहे हैं और हर जगह से। और प्लांट कितना भूसी हुआ। भूसी का कारण क्या था कि जब मैंने इसकी कटिंग को लगाया, इसके पेड़ थोड़े से बड़े हुए, तो मैंने इसके जो टॉप पिंचिंग या हेड पिंचिंग, जो इसका मेन हेड ऊपर जो टहना आ रहा था, उसे मैंने पिंच कर दिया था, जिसकी वजह से प्लांट ऊपर ना आके साइडों में फैल गया। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त। मैंने बोला ना कि ज़्यादा प्लांट होना हो उसका वैल्यू नहीं है, मगर अगर आपका एक ही प्लांट अगर बास्केट बन जाए, फूलों का बास्केट बन जाए, क्योंकि अब ये बनने वाला है। ये देख सकते हैं आप, हर जगह इसमें आपको कली और फूल ही दिख रहे हैं। फिलहाल जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इस टाइम अभी 5:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है, सूरज डूब चुका है। तो चारों तरफ से एक आप देखेंगे तो एक बास्केट ही नज़र आता है। तो इसका जब ये पड़ गया, मैंने इसकी पिंचिंग करी, और जो प्लांट थे वो साइडों में फैला, और उसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ आई है वो है इसकी मट्टी जो है। मैं हमेशा आपको एक सॉइल रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको कभी समझ में ना आए तो कैसी सॉइल हो हमारे प्लांट के लिए। देखिए, अगर आपको कभी अपने प्लांट के हिसाब से सॉइल समझ में ना आए, तो आप 40% ले लीजिए। आप कंपोस्ट 40% आप ले लीजिए गार्डन सॉइल, और 20% आप उसमें रेत मिला लीजिए, या 30%, 20-30 जो भी आपको सही लगता है वो कर लीजिए। मगर जो भी रेशो, अगर कुछ समझ में नहीं आता, तो आप बराबर मात्रा में गार्डन सॉइल ले लीजिए, बराबर मात्रा में ही रेत ले लीजिए, और बराबर मात्रा में ही कंपोस्ट ले लीजिए। और उसमें अगर आप ये 3 चीज़ मिला के भी लगा देंगे, तो वो एक वेल सॉइल मान लीजिए, वो एक पोरस मिट्टी हो जाती है, जिसमें बराबर मात्रा में सब कुछ आपका पड़ा हुआ है, और उसमें पानी भी नहीं रुकेगा। और मेरा गार्डनिंग का मैं उसी टाइप की मिट्टी को इस्तेमाल करता हूँ। कहने का मतलब है, मिट्टी पोरस होनी चाहिए, पानी नहीं होल्ड करना चाहिए। इस टाइप की मिट्टी हो, वो हमारे एक प्लांट नहीं, वो हमारे सारे प्लांटों की रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट यही रहती है कि पानी होल्ड ना हो, पानी रुक जाए। तो इम्पिशंस की अगर हम बात करेंगे, या गुल मेहंदी की बात करेंगे, या बालसम की बात करेंगे, तो ये प्लांट भी कम पानी पसंद करने वाला प्लांट है। और इसका मतलब ये नहीं कि हमने इसे पानी नहीं देना है, पानी देना है। इसे हमने गर्मी में भी पानी देना है, और सर्दी में भी पानी देना है। अगर खाद की बात करेंगे तो इसे आप नेचुरल कंपोस्ट दीजिए। मगर जब इसकी प्लांट की ग्रोथ बढ़ने लगे, तो आप ज़रूर जब भी इसको देते, एक चम्मच आप इसे बोन मील ज़रूर दीजिए। बोन मील इसके लिए रामबाण है। मतलब कह सकते हैं कि अगर आप बोन मील की खाद इसे देते हैं, तो वो एक आपका रामबाण काम करता है। क्योंकि मैंने भी इसे दिया हुआ है, और जिसकी वजह से अच्छी ग्रोथ आई है। ऐसा बात नहीं है कि आप औरों खादों में ये चलता नहीं। फर्स्ट टाइम मैंने एक ट्रायल के लिए इस पर, वो बोलते हैं ना कि कई बार कई चीज़ें हम प्रैक्टिकल से सीखते हैं। तो
पहली बार मैंने प्रैक्टिकल के लिए इस पर बोन मिल की खाद का इस्तेमाल किया। खाद ने कोई डिफेक्ट या कोई बुरा प्रभाव पेड़ पर नहीं डाला है और फूल अच्छा आया है, प्लांट भी अच्छा ही हुआ है। तो इसे मैंने बोन मिल की खाद दी पहली बार, जो आज से 1 महीने पहले दी हुई हमने। नहीं तो इसे जो भी देते हैं हम, तकरीबन जो भी खाद देते हैं वो हम जो देते हैं वो रहता है नेचुरल, या हम वर्मी कंपोस्ट देते हैं या गोबर की खाद। क्योंकि बालसम इम्पिशेंस या गुल मेहंदी का ये जो प्लांट है ये केमिकल खादों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर आप बोन मिल की खाद देते हैं तो अपनी रिस्क पे दीजिए, हमारे कहने पे मत दीजिए, क्योंकि मैं बोन मिल की खाद इसके लिए प्रीफर नहीं करता। क्योंकि कई बार क्या रहता है ना कि हमारे इधर अभी टेम्परेचर जो है तकरीबन -डिग्री के आसपास है, यानी कि 3-4 डिग्री है। उस टेम्परेचर में ये शायद उस खाद को झेल गया है या पचा लिया है इसने इस खाद को। वरना बालसम का प्लांट ऐसा होता है जो ये केमिकल के खाद, उस टाइप के खादों को पचा नहीं पाता और मर जाता है, जिसकी वजह से तो आप भी ना दें, कोई भी केमिकल खाद ना दीजिए। अगर देते हैं तो आप नॉर्मल गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दीजिए। और हो सकता है तो इस सर्दी के टाइम में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का घोल बना के दीजिए अपने प्लांटों को। और बाकी प्लांट को आप शेड में रखें या धूप में रखें वो बात मैटर नहीं करेगा, बस इसको पाले से बचा के रखिए। और जब धूप लगे तो इसे अच्छी धूप ज़रूर मिले, दिन की धूप। और ऐसे करेंगे तो ये प्लांट आपका हेल्दी भी चलेगा। और क्योंकि अब जो इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई है, ये फ्लावरिंग आपको लगातार करेगा। और ये अभी से जब ये फ्लावरिंग शुरू कर देता है तो ये आपके जून जुलाई तक इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। ये मान लीजिए कि आप एक बार जो फ्लावरिंग शुरू करता है तो जून जुलाई तक बालसम इम्पिशेंस या गुल मेहंदी के प्लांट में लगातार फ्लावरिंग होती है। जुलाई के महीने में आपने क्या करना है, इसके जो उस टाइम में जो मल्टी ब्रांचेस इसके आ रहे होंगे उनकी कटिंग कर लीजिए। और उनको जो मिट्टी का रेशो मैंने आपको बताया, बराबर मात्रा वाली मिट्टी, उसमें आप इसके छोटे छोटे जो मल्टी प्लांट निकल रहे होंगे या ब्रांचेस निकल रही होंगी उनको कट कर लीजिए। क्योंकि अगस्त सितंबर में आके अगर बरसात का पानी इस प्लांट को उस टाइम में लगेगा तो ये मर जाएगा। और आप भले शेडी एरिया में रखेंगे तब भी गर्मी की वजह से ये प्लांट मर जाएगा। तो हमारे हर साल मरते हैं, हर साल मरता है पूरा प्लांट। कोई भी प्लांट पूरे साल नहीं चलता, मतलब पूरा प्लांट साल भर नहीं चलता, मगर हम प्लांट को पूरे साल लेके चलते। कहने का मतलब है मैं अब जून जुलाई में इसकी कटिंग का इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लेके और जगह उसको शिफ्ट करता हूँ। फिर जब प्लांट ख़त्म हो जाते हैं फिर दोबारा से प्लांट की वो कटिंग के प्लांटों को ग्रोथ में लाते हैं और उसको फिर दोबारा हम रिपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट पूरे साल हमारे साथ बने रहते हैं बालसम के। और मेरे पास एक यही प्लांट नहीं है, मेरे पास इसके सिवा भी और भी तकरीबन बालसम की 6 वैरायटियाँ हैं। और 6 तो कभी टाइम लगेगा तो आपको सारी वैरायटी दूंगा। देखिए मेरा कुत्ता आ गया था यहाँ पे। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को ढेर सारा प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।